सऊदी अरब की चालाकी और होशियारी तो सीधे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई, क्योंकि सऊदी अरब ने अपने मुसीबत में भारत को फंसाने का एक ऐसा माइंड गेम खेला जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा, मिडल ईस्ट एशिया की जो भी समस्या है, चाहे ईरान के परमाणु हथियारों का कार्यक्रम हो या ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार हो, यह सारी समस्या सीधे सऊदी के भी अस्तित्व का सवाल है। यह पूरा संकट मिडल ईस्ट एशिया का है। हालांकि भारत भले ही ऐसे संकट में प्रभावित होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह संकट सीधे भारत का है। अब भारत को कितना भी नुकसान हो, भले भारत को तेल या गैस ना मिले, भारत को व्यापार का नुकसान उठाना पड़े, लेकिन यह पूरा संकट मुख्य तौर पे रहेगा तो मिडल ईस्ट एशिया का ही। ऐसे में इस संकट से निपटने की युद्ध जैसी पूरी कोशिश भी मिडल ईस्ट एशिया के देशों को ही करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे सऊदी अरब खुद को बहुत ही बड़ा चालाक समझने लगा, क्योंकि सऊदी अरब की कोशिश कुछ ऐसी है कि मिडल ईस्ट एशिया के संकट में भारत को लपेटा जाए। और अब इसके लिए सऊदी अरब के कुछ डिप्लोमेटिक चैनलों ने भारत को चेतावनी दी है कि भारत कोशिश करे नहीं तो ईरान युद्ध में हॉर्मुज में भारत का ग्रे जोन खत्म हो सकता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ हफ्तों में तुर्की और सऊदी के बीच में काफी मुलाकात और काफी मीटिंग हुई, और दावा है कि तुर्की ने सऊदी अरब को सलाह दी है कि भारत को मिडल ईस्ट एशिया के संकट में सीधे शामिल किया जाए, जिसके लिए सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक चैनलों का यह तर्क है कि भारत मिडल ईस्ट एशिया के देशों का बहुत बड़ा साझेदार है। यहाँ से भारत का बहुत बड़ा हित और व्यापार जुड़ा है। ऐसे में अगर मिडल ईस्ट एशिया खतरे में पड़ा तो सीधे भारत और मिडल ईस्ट एशिया के देशों के साझेदारी को नुकसान होगा। ऐसे में भारत को मिडल ईस्ट एशिया के संकट में शामिल होकर हॉर्मुज के रास्ते को खुलवाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी सऊदी अरब कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से भारत पे द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार के नाम पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत हॉर्मुज को खुलवाने में सहायता करे या सीधे भारत के युद्धपोत युद्ध में शामिल हो। यानी सऊदी अरब कुछ अलग ही चालाकियां कर रहा है, क्योंकि भारत तो केवल तेल का एक ग्राहक है, न कि भारत तेल का कोई निर्यातक है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट मुख्य तौर पे तेल का ही रास्ता है, यानी 10 में से 9 जहाज केवल तेल से भरे होते हैं। अब यहाँ पे जीने मरने का सवाल सऊदी के सामने है, लेकिन डर में सऊदी अरब ने खुद अभी तक अपनी नौसेना को युद्ध में नहीं उतारा। सऊदी अरब के पास खुद सीधे ईरान को टक्कर देने की हिम्मत नहीं। यह पूरा संकट मुख्य तौर पे सीधे मिडल ईस्ट एशिया का है। वहीं अभी तक सऊदी अरब खुद को मिडल ईस्ट एशिया का लीडर मानता है, लेकिन इस पूरे संकट में सऊदी अरब खुद पीछे खड़ा है और कोशिश कर रहा है कि बाकी देश सामने आकर ईरान से युद्ध करें। सऊदी अरब के डर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक सऊदी अरब ने खुद हॉर्मुज में एक भी युद्धपोत नहीं भेजा। यहाँ तक कि सऊदी अरब, जो कि इस समय तुर्की से मीटिंग और मुलाकात कर रहा है, वह तुर्की भी मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है, लेकिन तुर्की ने भी नेटो का सदस्य होकर भी अमेरिका के सपोर्ट में कोई युद्धपोत नहीं भेजा। यानी यह लोग खुद पीछे खड़े हैं और चाहते हैं कि भारत को इस संकट में शामिल किया जाए। यानी डरपोक सऊदी सीधे युद्ध के मैदान में आने के बजाय केवल चालाकियां और चालबाजियां कर रहा है।